किसी समस्या के समाधान को जानने से पहले उस समस्या को जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई तरह के टेस्ट लिखता है ताकि वो ये जान सके कि आखिर समस्या क्या है, कितनी है और किस तरह की दवाइयाँ यहाँ पे दी जानी चाहिए। वीडियो एग्जाम 2018 कई सारी परेशानियां हैं विषय को लेकर, रीजनिंग को लेकर, करंट अफेयर को लेकर, हिंदी को लेकर, तो उन सभी प्रश्नों के जवाब के साथ मैं आपके सामने हूं। नमस्कार दोस्तों, गाइडर से मैं अतुल आपका स्वागत कर रहा हूं, वेलकम कर रहा हूं। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और जुड़े रहें अपनी इस यात्रा को और खूबसूरत और शानदार बनाने के लिए। मैंने आपसे कहा कि जब कभी हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं तो पहले उस प्रॉब्लम को तो जानेंगे ना कि हाँ आखिर प्रॉब्लम क्या है, कितनी है और किस तरह की प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो में खास तौर से मैं आपसे रीजनिंग की बात करूंगा, मैं आपसे करंट अफेयर की बात करूंगा और उस एक सेक्शन की भी बात करूंगा जिसे नोट करके स्टडी टेबल के सामने रख लेनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें सब लोग छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं और वहीं से नंबर खास तौर से मिलते हैं। मैंने सभी एक आग्रह है सभी से कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये कोई वीडियो शॉर्ट्स नहीं है जो आप 15 सेकंड में ख़त्म कर लें। ये आपकी ज़िंदगी बनाने वाला वीडियो होगा। तो मैं पहले शुरुआत करता हूँ रीजनिंग के साथ। रीजनिंग में प्रॉब्लम क्या है पहले ये समझते हैं, फिर समाधान पर तो मैं आऊँगा ही, बताऊँगा ही। मैं पहले उन चैप्टर्स के नाम मैंने लिख रखे हैं जिन चैप्टर से साल 2018 में प्रश्न आए हैं। जैसे आंकड़ों की पर्याप्तता से 7 प्रश्न आए थे, वर्गीकरण से 4 प्रश्न आए थे, वेन आरेख से 5 प्रश्न आए थे, आकृतियों की गिनने से 2 प्रश्न, दिशा परीक्षण से 2 प्रश्न, पासा से 2 प्रश्न, कथन और निष्कर्ष से 3 प्रश्न, कथन एवं पूर्वानुमान से 3 प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग से 7 प्रश्न आए थे, रक्त संबंध से 4 प्रश्न आए थे, न्याय निगमन से 2 प्रश्न आए थे, श्रृंखला से 3 प्रश्न आए थे, क्रम व्यवस्था से 2 प्रश्न आए थे और मिसलेनियस टाइप के 14वें नंबर पे 2 प्रश्न आए थे। इस तरह कुल 50 प्रश्न रीजनिंग में पूछे गए। कठिन क्या था, क्यों लोगों को कठिन लगा? लोगों को कठिन ये लगा कि प्रश्न की जो भाषा थी, लैंग्वेज, वो थोड़ी घुमाऊ थी, यानी ऐसे जा रही थी। एक रास्ता सीधा होता है, एक रास्ता ऐसे होता है, तो ये वाले रास्ते से वो जा रही थी। दूसरी कुछ मुख्य बातें जो मैं आपको बता रहा हूं कि जिनमें कठिन वास्तव में लगा, मैं स्टार बना रहा हूं। फर्स्ट चैप्टर न्याय निगमन जो लोगों को कठिन लगा। सेकंड रक्त संबंध जो कोडेड ब्लड रिलेशन थे। कथन पूर्वानुमान, कथन निष्कर्ष, ये चैप्टर कठिन लगा। आंकड़ों की पर्याप्तता एकदम खतरनाक लेवल का ये टॉपिक था। वेन आरेख महाकठिन प्रश्न था। दिशा परीक्षण भी घुमाऊ प्रश्न थे। तो हमने अब ये जान लिया कि आखिर समस्या कहाँ कहाँ से आती है। वो चैप्टर, वो चीजें जान लिया कि हाँ यहाँ से इतने प्रश्न आते हैं। अब किया क्या जाए, हर एक चैप्टर को समझो। मैं इससे पहले आपको एक बात और बताऊंगा, क्योंकि जब कोई टीचर, जब कोई कोचिंग कोई किसी चीज के बारे में बताता है तो उसका मेन फोकस कहीं ना कहीं कोर्स को बेचना होता है। इन द सेंस, इन द लास्ट वो आपसे पैसा ही कमाना चाहता है, इसलिए वो उन चीजों को उसी वे में बताता है कि जैसे आप मोटिवेट होकर आप कोर्स ले लें, क्योंकि फाइनल टारगेट तो सभी का लगभग पैसा कमाना है। सो उस वे में वो प्रेजेंट करता है कि हाँ आप पेड कोर्स को लेने के लिए मजबूर हो जाओ, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा। सच्चाई जानते रहो, आपकी मर्जी है, आप कहीं से कुछ भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। चयन उनके भी होते हैं जो कोई कोर्स नहीं लेते हैं। समस्या मेन क्या है, रीजनिंग का मतलब जानते हैं? रीजनिंग का मतलब होता है मानसिक अभिरुचि। आपने कभी देखा कि एक क्लास में एक मास्टर एक ही किताब से सारे बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन सभी के नंबर एक जैसे नहीं आते। इवन उसी समय में एक ही तरह की मेहनत और लगन के साथ पढ़ने वाले बच्चों के भी नंबर समान नहीं आते। क्या मतलब है इसका? मतलब है सर, ये मानसिक अभिरुचि है। मानसिक स्तर जैसा होगा, जिस तरह की थिंकिंग कैपेसिटी होगी, एबिलिटी होगी, नंबर उस तरह के आएंगे। कोई कोर्स, कोई टीचर आपको इस तरह नहीं प्रेजेंट कर सकता। हाँ, वो इस मानसिक क्षमता का उपयोग कर सकता है। मतलब आपके अंदर जो हिडन चीजें हैं, जो आपके अंदर छुपी हुई शक्तियां जिसको आप कह सकते हैं, उसका उपयोग करके आपको नंबर दिला सकता है। अब ये कैसे करेगा? ये ऐसे कर सकता है कि जो चीज आपको नहीं आ रही उसको पढ़ा दिया, जो प्रॉब्लम आ रही सॉल्व करने में उसको बता दिया, फिर क्या हुआ, कुछ प्रैक्टिस करा दी कि भैया ऐसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब पेपर में आया तो आपका ज्ञान आपके काम आया, आपके टीचर की कही गई बात आपके काम आई, प्रैक्टिस आपके काम आई और आपने नंबर ला लिया।
तो टीचर अपने दिमाग से क्या करेगा, आपके दिमाग का इस्तेमाल करेगा। तो मानसिक अभिरुचि में यह समझ लो कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट कोर्स नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसमें आपकी मेंटल एबिलिटी। और मेंटल एबिलिटी जितनी अच्छी होगी, और वो अच्छी कैसे होगी, वो अच्छी होगी लर्निंग के थ्रू। आज तक आपने जो भी सीखा समझा है उसी ने आपके ज्ञान में इजाफा किया है, उसी ने आपकी थिंकिंग कैपेसिटी में इजाफा किया है। सबसे पहले लर्निंग, यानी जितने भी चैप्टर्स के मैंने नाम बताए उन सभी के बेसिक कॉन्सेप्ट पहले पढ़ने हैं, कहीं से भी पढ़ने हैं। डजेंट मैटर किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, किसी किताब से पढ़ रहे हैं, कोई मामला नहीं है। फ्री में पढ़ रहे हैं कि पेड पढ़ रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस पढ़ रहे, ये इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी वाला कंटेंट चाहिए। दूसरा, नो योर स्ट्रॉन्ग थिंग्स, नो योर सेल्फ, मतलब अपने को जानिए, अपनी जो मानसिक क्षमता है उसको पहचानने का काम करिए। और इसमें हो सकता है कि टीचर आपकी मदद करे, ऐसा हो सकता है ना, टीचर की ये भूमिका होती है। नेक्स्ट थिंग इज सॉल्व प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए। कैसी प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम जो परीक्षा में आती है, दैट मीन्स उन्हीं चैप्टर की प्रैक्टिस आपको आनी चाहिए। करें क्या फिर इसके लिए, मैंने बता ही दिया है। एक बढ़िया सी अच्छी किताब ले लीजिए, या किसी का बढ़िया ठीक ठाक कोर्स को ले लीजिए, जिसका भी अच्छा लगे, कोई मामला ही नहीं है। बहुत सारी फ्री कोचिंग चल रही, फ्री क्लासेस चल रही, वहां से भी फायदा उठा सकते हैं। नो नीड टू बाई एनी पेड कोर्स। लर्निंग कंप्लीट कर लीजिए, अपने आप को जान लीजिए, अपनी मेंटल एबिलिटी इंप्रूव करिए, थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाइए। कैसे बढ़ाएंगे, वो बढ़ेगी प्रॉब्लम सॉल्विंग से। ऐसे सोने से नहीं बढ़ेगी, स्ट्रैटेजी जानने से नहीं बढ़ेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग से बढ़ेगी। ऐसा करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं। जब प्रैक्टिस करें फिर अब इसके बाद स्पीड टेस्ट, मतलब क्षमता तो है लेकिन कम समय में करने की क्षमता आ जाए तो ये आपको हिला के रख देगी। मैंने वो चीज बताई क्योंकि मुझे ना तो कोई पेड कोर्स बेचना है मेरे दोस्त, ना ही मैं आपको इस तरह मोटिवेट कर रहा हूं कि आप कोई क्लास ज्वाइन कर लो। ये पूरी रणनीति थी। सारे चैप्टर्स के नाम लिख रखे हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स, सारी चीजें यहाँ पे लिख रखी। किताबों की बात करें, एक खास तौर से एक किताब लिख दे रहा हूं, उसके अलावा मर्जी करे तो पूरी किताब की दुकान खरीद लेना। मास्टर रीजनिंग, मास्टर रीजनिंग इज द मास्टर। दुनिया भर के टीचर, दुनिया भर के कोचिंगों के बावजूद मैं बोलूंगा कि मास्टर रीजनिंग और प्लस कोई क्लास वीडियो, बस दो चीजें पर्याप्त होंगी। यकीन मानिए कि आप 45 प्लस करके आओगे। कोई जादू नहीं है, कुछ भी कहीं जादू जैसा नहीं है। मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, वरना सिर्फ सपने रह जाएंगे। तय कर लीजिए कि करना क्या है ना। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन रही आपके लिए कि आपको पढ़ना कैसे है, चीजों को करना कैसे है।